महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भले ही बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का दबदबा साफ दिखा हो, लेकिन इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू रहा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का उभार। जिन सीटों पर मुकाबला सत्ताधारी दलों और पारंपरिक विपक्ष के बीच सिमटा माना जा रहा था, वहां एआईएमआईएम ने चौंकाने वाली मौजूदगी दर्ज कराकर राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बीएमसी के नतीजों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया और मुंबई समेत कई बड़े नगर निगमों में सत्ता का रास्ता साफ कर लिया। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम ने अपने सीमित संसाधनों और चुनिंदा सीटों पर फोकस की रणनीति से सभी का ध्यान खींचा है। खासतौर पर शहरी इलाकों और अल्पसंख्यक बहुल वार्डों में एआईएमआईएम ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी मजबूत की, बल्कि कई जगहों पर सीधे मुकाबले में खुद को एक प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित किया। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी अब महाराष्ट्र की नगर राजनीति में केवल स्पाइलर नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता भी हासिल कर रही है। राज्य में एआईएमआईएम ने मालेगांव, मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, धुले, नांदेड़ जैसे कुछ अन्य नगर निगमों में बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता हासिल की है। संभाजीनगर में 33 एआईएमआईएम उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मालेगांव में एआईएमआईएम ने 21 सीटें जीती हैं। अमरावती में एआईएमआईएम ने 15 सीटें जीती हैं। वहीं नांदेड़ में एआईएमआईएम ने 13 सीटें जीती हैं। वहीं बात की जाए धुले की तो धुले में एआईएमआईएम ने 10 सीटें जीती हैं। वहीं बात की जाए अगर जालना की तो जालना में एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता भी मिली है। मुंबई से लेकर मालेगांव और नांदेड़ तक इस पार्टी के उम्मीदवार चुने गए हैं। पार्टी की समग्र ताकत को देखते हुए कहा जा रहा है कि इसके उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब देखना यही होगा कि आगामी जिला परिषद चुनावों में इस पार्टी की रणनीति आखिरकार क्या होती है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों को लेकर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के अलग लड़ने की वजह से महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले के कई चुनाव में एआईएमआईएम कुछ ही सीटों पर सिमटी रहती थी, लेकिन इस बार उसने अपना बेस्ट प्रदर्शन करने में सफलता हासिल की है, बल्कि दूसरी बड़ी पार्टी उभर कर भी सामने आई है। वहीं अब आपको उन उम्मीदवारों के बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं एआईएमआईएम के नेताओं को क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। 14 प्रभाग के सभी लोगों का मैं इंशाल्लाह जो मैं बोला था 5 साल हक ईमानदारी से आपके साथ रहूंगा। 5 साल आपका बेटा दोस्त एक भाई बोल के काम करूंगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ 5 साल तुम्हारे साथ मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रह के मैं तुमको काम करके दिखाऊंगा। किती मतांनी विजय झाला? अभी आंकड़ा में आया, चारों पैनल इंशाल्लाह जीत के आया हमारा। आपकी जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पूरे 14 प्रभाग के पूरे 14 प्रभाग के लोगों को दूंगा मैं। एमआयएमचा राजीनामा फारुख शब्द यांनी दिला होता, काय फटका बसला किंवा काय? नहीं फारूक शाब्दी को भी हमारे कहने हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इंशाल्लाह उनको बोल के फारूक भाई को वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। निकाल लागले फारुख साहेब देणार का एमआयएम मध्ये? इंशाल्लाह जरूर हम लेके आके उनको रिक्वेस्ट करके वापस लाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे चारों उम्मीदवार बहुत ही लीड से चुनकर आए हैं। हमारे शोलापुर के इंचार्ज अनवर सादत साहब की बहुत मेहनत है, उनकी वजह से आज हम चुनकर आए हैं। और हमारे पॉलिटिकल लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो भी यहाँ पर शोलापुर में 2 बार आकर हमारे लिए प्रचार किए, हमारे लिए जो भाषण किए उससे बहुत इफेक्ट हुआ है। और इसके अलावा माजिद हुसैन साहब जो हैदराबाद के आमदार हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर पूरा पाया पलटाया है। तो सबसे पहले मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम अवाम का, पूरी जनता का, हमारे प्रभाग के मतदारों का, मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है।
और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस NCP तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें अंदर। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई है MIM। देखिए आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा है कहीं कम है लेकिन है।